हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को मैं पार्ट वन का वीडियो में बता रहा था और बताते बताते वीडियो बनना बंद हो गया क्योंकि कैमरा का बैटरी लो हो गया, जिसके कारण यहीं पे अधूरा हमें छोड़ना पड़ा। और अभी फिर से मैं रिमेनिंग जो बचा हुआ था रेस वो सभी का डिटेल्स बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे विनर हॉर्स दे दिया और फेल जो हुआ वो नहीं दिखाया। तो जो भी है सब दिखा दे रहा हूँ। कैमरा ऑफ हो गई थी, ठीक है, तो आप उसके लिए चिंता ना करो। और पिछला वीडियो में यानी पार्ट वन में मद्रास रेस का, ये जो मद्रास रेस है, मद्रास रेस में फर्स्ट रेस में क्या खेलना है वो पिछला रेस में, सॉरी पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है डिटेल्स, आप लोग देख लेना। और टिप्स चार्ज के बारे में तो आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को जानकारी हो ही गई है। 1 लाख का बेटिंग प्लान के लिए 4,200 एंड 10,000 का बेटिंग प्लान के लिए सिर्फ 700 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है। और ये अपना हैंडीकैपिंग बुक है जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया और इसमें सारा ट्रिक्स है, टोटल 42 ट्रिक्स जो हम यूज करके अपने मेंबर्स को बेस्ट एंड बेस्ट हॉर्स देते हैं। और अपना जो टिप्स रहता है मैक्सिमम लॉन्गर ओट्स का रहता है जिससे हमारे मेंबर्स को गुड प्रॉफिट हो सके। फेवरेट तो सभी जानते हैं कि फेवरेट फाइट करेगा, उसको खेल के क्या होगा, वो अगर 4 बार अगर आप फेवरेट खेलोगे तो 2 बार जीतोगे 2 बार हार जाओगे, तो वो फेवरेट खेल के फ़ायदा नहीं। और लॉन्गर ओट्स का कौन सा घोड़ा आएगा उसे जानने के लिए तो ये बुक आपको चाहिए क्योंकि ये हॉर्स रेसिंग का तलवार है। हॉर्स रेसिंग एक तरह से लड़ाई है, युद्ध, जो प्राचीन काल में युद्ध होता था और लड़ाई करके आप जीतना चाहते थे तो तलवार चाहिए होता था। पहले के राजा महाराजाओं के पास अगर तलवार अच्छे रहते थे तो युद्ध जीता जा सकता था। तलवार सैनिक सभी सही तरह से होने चाहिए और पूरा डिसिप्लिन में होना चाहिए, एक प्लानिंग के साथ, तभी जाके लड़ाई जीता जाता था। आप लोगों को याद होगा 1526 ईस्वी में बाबर ने, मोहम्मद अजरुद्दीन बाबर उनका पूरा नाम था, वो भारत में आक्रमण किया पूरे प्लानिंग के साथ। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो तोप का इस्तेमाल युद्ध करने में सबसे पहले बाबर ही किया था और इस तरह से तैयारी किया था। अब देखो रेसिंग के साथ साथ मैं हिस्ट्री में चला गया। तो देखो जैसे ये मान लो भारत है ना, और ये मान लो बॉर्डर है और इधर से आया कौन, हाँ मोहम्मद अजरुद्दीन बाबर, आई थिंक यही नाम है। हाँ कुछ और भी नाम हो सके तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जितना जानता हूँ यही नाम है जिसे बाबर आप कहते हो। तो वो पूरा प्लानिंग के साथ आए थे दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। हाथी सामने रखा, हाथी के सामने तोप रखा और उसके साथ साथ साइड में, मतलब जहाँ लड़ाई करेगा वहाँ पे साइड में बड़े बड़े गड्ढे करके रखे थे कि जब भी कोई मुसीबत आए सैनिक लोग को पहले सुरक्षा देना है। सैनिक का मतलब हुआ आपका कैपिटल। तो बाबर कितना इंटेलिजेंट था उस समय 1526 ईस्वी में, यानी अभी से 500 साल पहले का बात है। उस समय मोहम्मद अजरुद्दीन बाबर का माइंड इतना तेज़ था, इतना साफ था कि उन्होंने पहले अपना कैपिटल बचाया, यानी अपना सैनिक को बचाने का रास्ता खोजा। क्या चारों तरफ से जैसे ये युद्ध कर रहा है तो बीच में गैप गैप करके बड़े बड़े गड्ढे बनवाए ताकि युद्ध के समय अगर बचाव करने का टाइम आए तो सभी उस गड्ढे से होके भाग जाया करे। और तोप का इस्तेमाल किया और अच्छी तरह से 1526 ईस्वी में इस तरह से आक्रमण किया इंडिया में। और उस समय इंडिया में मुस्लिम शासन ही था, ऐसा नहीं कि हिंदू शासन। बाबर ने भारत में आक्रमण किया 1526 ईस्वी में, जिस पे आक्रमण किया वो सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो शासन तंत्र था वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, उसका शासन बहुत ही खराब हो चुका था। इब्राहिम लोदी के अंडर जितने भी मंत्री थे, नेता थे, वो सभी एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। कुछ लोग जाके बाबर से मिल गए, तभी जाके बाबर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया 1526 ईस्वी में और फिर दिल्ली की गद्दी पे बैठा।
उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ और चंदेरी का युद्ध हुआ। इस तरह से बहुत सारे युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। और फिर दिल्ली पर कौन सा शासन का आगमन हुआ, बताओ बताओ? मुगल वंश की नींव डाली बाबर ने। और मुगल वंश का ही सबसे बड़ा शासक जिसे आप महान कहते हो वो है अकबर महान, जो हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं समझा और सभी को भाईचारे की तरह रहने की सलाह दी। और उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक धर्म का मतलब निर्माण भी किया ताकि सभी लोग मिल के रहे। ठीक है, आगे की जानकारी आप लोग हिस्ट्री में चेक कर लो। फिलहाल अभी रेसिंग का बात करते हैं। तो देखो, बात कर रहे थे फ्रेश ऑफ जो था ये हॉर्स पे प्लेस आया। उसके बाद फोर्थ रेस में नंबर 6 मैंने दिया था एलाइट, ये हॉर्स प्लेस दिया था। और मैंने देखा कि ये घोड़ा प्लेस आ गया, लेकिन फोटो फिनिश में ये घोड़ा हार गया। और इस पे हमारे मेंबर्स का नुकसान कितना हुआ? 1000 रुपये। ये तो यहाँ पे इतना दूर मेंशन कर दिया कुछ और, तो इधर लिखते हैं, यहाँ माइनस हुआ 1000 रुपये का। ठीक है। एंड उसके बाद वंडरफुल दिया था 5th रेस में नंबर 3, 1000 प्लेस खेलने को, ये भी बोर्ड आउट हुआ। और इस पे भी हमारे मेंबर्स का 1000 का नुकसान हुआ। ये 10,000 का बेटिंग प्लान है। उसके बाद देखो 6 रेस में नंबर 1 ट्रॉफिन, ये हॉर्स मैंने 1000 विन खेलने को दिया। और इस हॉर्स का ओर्स था 90 पैसा, जिसके कारण हमारे मेंबर्स को 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये घोड़ा विन हो गया। एंड लास्ट रेस देखो, लास्ट रेस में नंबर 6 नॉर्नवुड प्लेस दिया था 1000, जबकि ये घोड़ा हमें देना चाहिए था 1000 विन एंड प्लेस देना चाहिए था 2000, ताकि हमारे मेंबर्स को गुड प्रॉफिट हो सकता। लेकिन थोड़ा सा अमाउंट जो है वो सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाया। बहुत ही लास्ट मिनट में हमने बेटिंग प्लान बनाया था, जिस कारण सही से अमाउंट 10,000 वाले में दे नहीं पाया। और इस पे हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट हुआ 1410 में प्लेस आया। एंड इसका विनिंग ओर्स था 8.5 का भाव, नॉरेन वुड। और इस पे हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट कितना हुआ? 1400 रुपये का। ठीक है। और ये शुरुआती जो 2 रेस है इसमें क्या हुआ था? -2000, इसमें +2000। ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट। सेकेंड रेस तो स्किप था। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देख लो आप लोग। टोटल प्रॉफिट हुआ 2000, यह है प्रॉफिट, यह है प्रॉफिट, यह है प्रॉफिट। 2000, 2900, एक 3900, 4300। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 4300 रुपये प्रॉफिट। लेकिन नुकसान भी हुआ है आज। 2000 फर्स्ट रेस में, 1000 फोर्थ रेस में, 1000 5th रेस में, यानी टोटल 4000 का नुकसान हुआ। टोटल लॉस इक्वल टू 4000। तो हमारे मेंबर्स का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट इक्वल टू 300 ओनली। और 300 में अगर आप टैक्स माइनस करते हो, क्योंकि टैक्स तो 10,000 का बेटिंग का टैक्स 1000 होता है, तो -1000 रुपये कर दो, तो आज नेट रिजल्ट क्या हुआ? -300। तो आज हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट लॉस कितना? 300। बताओ, आज हमारे मेंबर्स लेके गए 10,000 रुपये, उसमें 300 रुपीज़ नुकसान हुआ, यानी 9,700 रुपये उनका कैपिटल अभी भी बच गया। लेकिन हमने रेस कोर्स में देखा बहुत सारे लोग जो आज पूरी तरह से अपना लुटिया डुबा दिया, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि वे लोग अनलिमिटेड एक के बाद एक फेवरेट के ऊपर डबल ट्रिपल करके रिकवर करने के चक्कर में बेटिंग कर रहे थे और हार रहे थे। हमने किसी को नहीं रोका, क्योंकि जिसे मैं पहचानता हूँ मैं उसको रोकूंगा। सबका ठेका तो मैं नहीं लेके रखा हूँ, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लिया हूँ। मेरे मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं लेके रखा हूँ। और आप लोग हमारे यूट्यूब फॉलोअर है,
तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी बिग अमाउंट मत खेलो। ये था 10,000 का बेटिंग प्लान। अब देखो 1 लाख का बेटिंग प्लान। ठीक इसके ऑपोजिट में बैक साइड में 1 लाख का बेटिंग प्लान है, जिसमें देखो हनी केक सेम हॉर्स मैंने दिया, फ्रेश ऑफ सेम हॉर्स दिया, एलाइट सेम हॉर्स, वंडरफुल सेम हॉर्स, शॉपिन सेम हॉर्स, नॉर्थ वुड सेम हॉर्स। लेकिन इस पे बेटिंग का जो अमाउंट है वो अलग है, क्योंकि ये 1 लाख का बेटिंग प्लान है और इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लो। फर्स्ट रेस में प्लेस दिया था हनी केक, जिसमें नुकसान हुआ -10,000 का। सेकेंड रेस स्किप। थर्ड रेस में विन दिया था 5,000, प्लेस दिया था 20,000। विन पे नुकसान हुआ -5,000 का। प्लेस पे प्रॉफिट आया कितना, 50 पैसा में प्लेस खेला तो प्रॉफिट आया 10,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है। फोर्थ रेस में एलाइट प्लेस दिया था और ये घोड़ा बोर्ड आउट हुआ -10,000। ठीक है। वंडरफुल फिफ्थ रेस में दिया, ये भी लॉस हुआ -10,000। ठीक है। 6 रेस में नंबर 1 शॉपिन, ये घोड़ा विन दिया था 20,000, 90 पैसा में आपने खेला, यहाँ प्रॉफिट हुआ आपका 18,000 रुपये। लास्ट रेस में विन दिया था 5,000 और ये घोड़ा 8.5 के भाव में विन हुआ, तो विन पे कितना हो जाएगा, 8×5=40 यानी 42,500 रुपये। यहीं पे हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट हो गया। एंड प्लेस इसका 1410 था, 1410 में 20,000 खेला तो यहाँ 28,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी 1 लाख का बेटिंग प्लान में हमारे मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ, बिकॉज हमने शॉपिन को 20,000 रुपये का विन दिया था एंड नॉर्थ वुड को विन 5,000 प्लेस